ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार कुछ चंद मिनटों में। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे, एक ज्ञान उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले ड्रामानुसार बैठा था। आज बाबा ने वो बात बहुत सुंदर तरीके से एक और विधि से क्लियर की, उसको सुनते हैं हेडलाइन में। ये बाबा की मुरली है 12/6/2024 साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाप आते हैं, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। आप ज्ञान की गहराई समझ गए होंगे। द्वापर युग में जो प्रथम मंदिर बना करके आराधना शुरू की, जिस आराध्य की शिवलिंग बनाया राजा वीर विक्रमादित्य ने, और आप ये भी जानते हैं कि राजा वीर विक्रमादित्य की आत्मा कौन सी है, जो सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण की आत्मा थी, और संगम पर वो आत्मा कहाँ है, और उसी में बाप आकर के प्रवेश करते हैं। कितना सुंदर रहस्य है समझने के लिए। मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना। यह राज सबको स्पष्ट करके बच्चे सुनाओ, समझाओ, और उससे पहले अपनी बुद्धि में स्पष्ट करो और समझो। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप अपने वारिश बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाबा, उत्तर में कहा बाबा ने, बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना बाप तुम्हें विल करते हैं, ऐसा विल करते हैं जो 21 जन्म तक तुम बच्चे खाते रहो। तुम्हें कौड़ी से कभी खुट ना सके, खत्म नहीं हो सकता। कौड़ी से हीरे जैसा बाप आकर के बना देते हैं। अनुभव होता है ना कि जब से बाबा से मिले हम, कौड़ी जैसा जीवन था, और क्या बन गया बाबा के मिलने के बाद? हीरे तुल्य। युग ही हीरे तुल्य है। थोड़ा कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से ले लेते हो। बहुत ही सुंदर रहस्य युक्त बात है। बाबा का अगर खजाना सारा चाहिए तो ईर्ष्या के नहीं, है ना, मोह ममता के नहीं, ईश्वरीय प्रेम के दीप जलाओ, योग बल का बल इकट्ठा करो। बाबा कहते, बच्चे, तुम बाप का सारा खजाना योग बल से ले लेते हो। सुना, योग के बल में कितनी शक्ति है। बिना योग के बिना खजाना मिल नहीं सकता। ठीक है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, हम सब तो मानते हैं ना। दुनिया में भी बहुत लोग हैं जो निराकार शक्ति को, ईश्वरीय सत्ता मानते हैं। देखो बच्चे, शिवलिंग पर कितना दूध, फल आदि चढ़ाते हैं, परंतु गहराई से समझ नहीं सकते बच्चे। उन्हों को किसने बनाया? जिसने हम सबको स्वर्ग का मालिक बनाया, उन्हों को किसने बनाया? ये भी कुछ जानते नहीं। पूजा करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहीं कहीं ख्याल में रहता है कि यह, ख्याल में नहीं कि ये भगवान है। तुम्हारे ख्याल में रहता है कि ये जो शिवलिंग है वो यादगार है उस निराकार परमात्मा शिव बाबा की। देखो बच्चे, उस पर दूध, फल इत्यादि चढ़ाना, जो कि स्वयं निराकार है, दिव्य ज्योति पुंज है। बच्चे, शोभता नहीं है। आकार हो तब तो, आकार है तब तो चढ़ाते हैं, तो उनको निराकार कैसे कह सकते हो? वो शिवलिंग को ही वो मानते हैं सब कुछ। तो बाबा कहते हैं वो निराकार है, उसका कोई आकार उस तरीके से नहीं है। अगर है भी तो अति सूक्ष्म, अत्यंत शक्तिशाली। देखो बच्चे,
तुम अभी यहाँ आए हो बाप के पास। बाप आए हैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए, पढ़ाने, और तुम बच्चे मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त करने के लिए यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चे, देवताएं सतयुग में होते हैं, यहाँ नहीं होते, कलयुग में नहीं होते, राम राज्य ही नहीं, वहां तो बच्चे सब पवित्र होते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। भक्ति में भी चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे शिव बाबा के चित्र हो, गोरा और काला, मतलब बहुत ही सुंदर संगमरमर की खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं और काली भी बनाते हैं, है ना। देखो बच्चे, तुम जानते हो वाम मार्ग में गिरने से देवताएं कैसे काले बन पड़ते हैं, उसकी निशानियां भी तुम बच्चे अभी समझते हो। देखो, बाबा कहते हैं तुम्हारा खान पान बहुत साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंच और ना बहुत बिल्कुल जीरो। खान पान, रहन सहन, बाप शिक्षा देते हैं, यह भी तो देखने में साधारण ही आते हैं। यह मीन्स हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से समझते हो। यह भी तो बच्चों को पता है कि ये भारत अजर अमर अविनाशी खंड है। बच्चे जानते हो इसका कभी संपूर्ण विनाश नहीं होता। यहाँ गंदगी की सफाई होती है, लेकिन पूरी तरीके से पृथ्वी नष्ट हो जाए, भारत ही ना रहे, ऐसा नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, मैं इनके जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं जिन्होंने शुरू में भक्ति शुरू की। ये बाप ने आकर के यज्ञ रचा है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ इसका नाम है। फिर बच्चे, यज्ञ रचा है तो इसमें विघ्न भी पड़ते हैं। वहां पर भी दिखाया है कैसे यज्ञ में लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग विघ्न डालते हैं, तो बाबा यहाँ पर भी सिखलाते हैं। बच्चे देखो, यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं। ये यज्ञ है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है, राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। तो बच्चे, यज्ञ में वो लोग बहुत विघ्न डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति की यहाँ कोई बात नहीं है, और आहुति भी डालते हैं तो कैसी डालते हैं ये तो जानते हो, विकारों की, बुराइयों की। देखो बच्चे, जानते हो ना, इस यज्ञ से पढ़कर समझदार बनकर हम होशियार बन जाएंगे। फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री होती है सब डाल देते हैं। बाबा कहते ये जो महायज्ञ चल रहा है इसमें सारी दुनिया ही एक दिन स्वाहा होनी है। बच्चे, तुम पुरुषार्थ करो। बाप तो कितना साधारण है, इन बातों को मनुष्य क्या जाने। गीता में लिखा है, मैं साधारण तन में आने के कारण से मुझे कई मूढ़मती लोग पहचानते नहीं, और पहचानते नहीं एक बात, जो पहचान कर जान कर भी ढंग से श्रीमत का पालन नहीं करते, उनके लिए लिखा हुआ है ग्लानि करवाते हैं, करते भी हैं और करवाते भी हैं। अच्छा बच्चे, तुम बिन इन बातों को मनुष्यों को कैसे पता पड़े? अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आज की मुरली का सार और सार का भी सार निचोड़। उच्च पद पाने के लिए पूरा 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 बाबा को फॉलो करना है, कैसे साधारण रहे और कैसे तन मन धन सब कुछ बाबा ने शिव बाबा पर अर्पित किया। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है। पूरा पूरा वारी मीन्स न्योछावर जाना है। खान पान रहन सहन बीच का रखना है, साधारण, ना बहुत ऊंच ना। देखो योगी जीवन का कितना बाबा समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो योगी हो ना, राजयोगी हो, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। ऐसा ही नहीं कि सब्जी में नमक ही नहीं डाला, और ऐसा भी नहीं कि राजसी भोजन बना दो एकदम
पता ही ना पड़े कि जो सब्जी बनी है वो है या नहीं है, मसाले इतने डाल देते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है वो दूसरों को भी देना है और कल्याणकारी बनना है। हाँ, और जिनको बाबा विल करता है उनके अंदर योग का बल होता है। योग बल से हम सारा खजाना बाबा का ले सकते हैं। आज बाबा ने बताया था। आज की मुरली का वरदान है, पवित्रता की गुह्यता को जानकर, पवित्रता की गुह्यता को जान सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। बाबा भी कई बार साकार मुरली में कहते, बच्चे खेल सारा प्योरिटी का है। मन वचन कर्म की बाबा ने पवित्रता सिखाई है, उसको थोड़ा मंथन करके विचार करके अपनाना है गहराई से। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति बच्चे तुम्हारे अंत में काम आएगी, याद रहे। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। संकल्पित होना और उसको धारणा में लाना, बाबा कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र हो गए, लेकिन पवित्रता जननी है किस बात की? सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, अपने वाणी से, शब्दों से भी, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना। आपके मुख से बोल निकले, वो लोगों को सुख शांति की अनुभूति कराएं। आपके अंदर से वाइब्रेशन निकले, शुभ कामना, शुभ भावना के प्योर वाइब्रेशन वो लोगों को टच हो। ऐसा जीवन बाबा चाहते हैं बच्चों का। इसको कहते हैं महान आत्मा। खाली पवित्र तो दुनिया में भी रहते हैं, मुख से गालियां बकते रहते हैं ब्रह्मचारी। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, दूसरों के लिए बुरा सोचते रहते हैं ब्रह्मचारी। तो बाबा ने प्योरिटी जो सिखाई है वो बड़ी गहरी है। आज का स्लोगन है, ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो और वाइब्रेशंस फैलाओ। ये आज की मूवी का स्लोगन है। ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो और वाइब्रेशन फैलाओ। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति।